If you're a trader, this is your ticket to success. Let's dominate Nifty and Bank Nifty. Learn the secrets of Nifty and Bank Nifty options trading. Tips, strategies, and tricks to maximize your gains. Subscribe now. गुड आफ्टरनून गाइस। आज है 10 सितंबर, अभी 4:30 बज रहे हैं। तो अपनी फाइनल वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं आज का सारा कुछ आपको मेंशन कर दूंगा कैसा रहा। तो आज ट्यूसडे था, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप खोला था, थोड़ा सा ही था, ज़्यादा मेजर नहीं था। एंड देन एक मूव लेके यहाँ से 51,328 से बैंक निफ्टी फिर नीचे गिरा पहले 15 मिनट में ऑलमोस्ट 250-200 पॉइंट, और फिर क्लोज हो गया यहाँ पे। तो 15 मिनट की पहली कैंडल हमारी बनी थी ये, जो हमारी एग्जैक्टली है 222 पॉइंट 220 पॉइंट के आसपास। तो उसके बाद इसमें नेक्स्ट कैंडल जो थी 15 मिनट की, उसमें ब्रेकडाउन आने की कोशिश कर रहा था वो। तो हमने अपना जो एज़ पर हम करते हैं सिस्टम, पहली कैंडल के बाद डे हाई लो बना के 5 मिनट की कैंडल में हम शिफ्ट हो गए थे। फिर जब हमारा ये वाली यहाँ पे रेंज टूटी थी और अगली कैंडल में फिर कैंडल नीचे गई थी, तो हमने एक पुट साइड ट्रेड लिया था। उसके अंदर ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो गया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए थे बट ठीक था प्रॉफिट। इसी कैंडल के अंदर एक रीटेस्ट मिला था, उसमें एंट्री करी थी और फिर हमारा ये ट्रेड पुट साइड चला था। इसमें 62-68 पॉइंट्स कुछ प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद फिर उस ट्रेड को तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, वो सुबह सुबह का ट्रेड था। देन फिर उसके बाद 2 ट्रेड और हुए थे। इसके अंदर एक के अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा हमें 60 पॉइंट के प्रॉफिट के बाद। वो क्यों हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरे में हमें 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। बस उसके बाद हमने ट्रेड नहीं किया था, बिकॉज एक कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, अगला स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ट्रेडिंग बंद कर देनी होती है उस दिन। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसी वजह से आज थोड़ा वॉल्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, डिके भी ज़्यादा लगता है। तो आज ओवरऑल मार्केट इतनी खास थी नहीं। इसके अंदर मूव कैसे कैप्चर करते हैं हम, कुछ था नहीं। यहाँ पे ब्रेकडाउन, ये ब्रेकआउट हुआ लेवल, इस ब्रेकआउट के साथ ही वापस आ गया। फिर ब्रेकआउट हुआ लेवल नेक्स्ट, फिर साथ ही वापस आ गया। फिर इसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ लेवल, यहाँ वाले लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। और उसके बाद वो स्टॉप लॉस हिट करके फिर मूव आ गया था बहुत अच्छा। तो मतलब इतनी ज़्यादा बार बार स्लो जो मार्केट ऊपर जाती है ना, स्लो बाइंग आती है, उसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं। तो हमने फिर भी ध्यान रखा, हमने 50-60 पॉइंट प्रॉफिट में ही है। तो आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। ये हमारे आज के ट्रेड है। हमने 2 ही पोजीशन डाली थी। एक थी हमारी ये 51,300 की पुट, इसमें जो सुबह एंट्री हुई थी। इसमें यहाँ एंट्री करनी चाहिए थी, मैंने मिस हो गई थी, तो हो नहीं पाई। तो यहाँ पे हमारी 9:46 पे एंट्री हुई थी। इसमें 9:46 पे हमारी एंट्री हुई थी 317 के प्रीमियम पे। 317 के प्रीमियम पे हमारी एंट्री हुई थी। और इसके अंदर हमारी ये वाली कैंडल चल रही थी 5 मिनट की। इसके अंदर हमें रीटेस्ट मिला था। इसको भी मैंने बाय तो यहीं करना चाहा था 311 पे, पर मुझे 317 पे मिला। तो इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनाया था, बट वो इमीडिएटली मूव आ गया था, तो हमने स्टॉप लॉस को एट द रेट ले आए थे हम कॉस्ट। तो जब ये मूव आया तो 5 मिनट के अंदर, ये जब हमें मूव मिले दोनों कैंडल्स का, तो हमने इस 2 मिनट के बाद ही कैंडल चार्ट को 5 मिनट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया था। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया। तो जैसे ही हमारी कैंडल बंद हुई, अगली कैंडल हमारी ये बनी। तो इस कैंडल में जैसे ही इसने ये वाला हाई तोड़ा, तो हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर लिया था 363 पे। और इसके अंदर हमारे को जो कंफर्म प्रॉफिट था वो आ रहा था 43 पॉइंट्स का। फिर उसके बाद हमने वेट करा, अगली कैंडल जब बनी 5 मिनट, तो उसने जब इस कैंडल का हाई तोड़ा, तो हमने उसके लो पे लगा दिया था स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो ये जो पूरा हमारा ट्रेड था 67 पॉइंट्स का प्रॉफिट था इसके अंदर। तो उससे अगली कैंडल ने इसको लेवल को तोड़ दिया था, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग चल रहा था, तो वो एग्जिट कर दिया हमने 63 पॉइंट्स का। और फिर उसके बाद मार्केट गिरी। देन हमारा पुट साइड को ट्रेड बना नहीं, सोचा था हमने, बट निकला नहीं को ट्रेड। यहाँ पे एंटर करने का सोचा था, बट फिर वो इस वाले स्टॉप लॉस के बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि आज और ट्रेड नहीं करेंगे, इसलिए हमने ट्रेड नहीं लिया था। और 2 ट्रेड जो और कॉल के थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। 50,900 की कॉल थी। एक्सपायरी से एक दिन पहले मैं थोड़ा ज़्यादा डीप इन द मनी चले जाता हूँ, तो ताकि टिके थोड़ा कम लगे। तो इसके अंदर मैंने ये वाली कैंडल में एंट्री की थी, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट में आपको दिखेगा। 50,900 की जो कॉल थी, इसके अंदर पहला ट्रेड हमारा हुआ यहाँ पे। ये हमने एंटर किया था 335 पे, ये वाली कैंडल के बाद। जब ये वाली कैंडल चल रही थी ना, ऊपर क्लोज हो गई थी हमारी ग्रीन, तो हमने एंटर किया था इस वाले लेवल पे, एंटर करने की कोशिश की थी हमारा। और हमारा कोई 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इसके अंदर। तो ये ट्रेड लेते ही मूव कर गया था, मैंने इसको रिकॉर्ड करा हुआ, मैं भी डाल दूंगा। अब होता क्या है, मैंने जैसे आपको बताया हमारी स्ट्रेटजी कैसे करती है हम, कि हम 5 मिनट की जो कैंडल होती है उसको हम उसके अगली अगली कैंडल के लो पे लगाते हैं, हम स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते हैं। तो अब इसमें ये मूव आने के बाद अगली कैंडल अगर ऊपर जाती तो हमें यहाँ का स्टॉप लॉस ट्रेल होता है हमारा। अब ये 5 मिनट में ये मूव आया और अगले 5 मिनट में ये मूव गिर गया, तो हमें स्टॉप लॉस कॉस्ट पे तो हम 40 पॉइंट्स के बाद ले ही आते हैं। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे आगे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। कॉस्ट टू कॉस्ट हम ट्रेड से बाहर निकल के, लॉस नहीं हुआ हमें।
बट उसके बाद फिर मूव आया, तो आज डीके बहुत लग रहा था, इतनी धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाती, प्रीमियम मेल्ट हो रहा था, इसी वजह से ये मार्केट नीचे आ गई, यहाँ से प्रीमियम नीचे आ गया, अदरवाइज ये होता ना, ये जो मूव इसमें यहाँ आया वो यहीं आता। तो मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग आगे दिखा दूंगा। देन उसके बाद जब इसने फिर आगे जाके ये वाली कैंडल पे इसने ये वाली रेंज को जो पिछला रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ा, तो हमने फिर एंटर करा था। तो उसमें हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा टाइम ऐसा हो रहा था और प्लस कल एक्सपायरी थी, तो स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रखने होते हैं। इसके अंदर हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था और टारगेट अच्छा लिया था। हमने सोचा था जब ये वाला रेजिस्टेंस को तोड़ेगी तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे, बट हमने 20 पॉइंट से 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले आए थे और वो हमारा हिट हो गया था। और उसके बाद इसमें मूव आ गया था, फिर ये वाला बहुत अच्छा मूव आया था इसके अंदर, बस वो प्रीमियम मेल्टिंग की वजह से ये हो रहा था, अदरवाइज अगर कल एक्सपायरी ना हो तो ये सब ना हो। हम कोशिश करते हैं बचाने की, बट इसके बाद फिर हमने डिसाइड कर लिया था कि हम और ट्रेड नहीं करेंगे। देन हम देखते रहे मार्केट को, बस मॉनिटर करते रहे और कुछ मूव नहीं आया। और तो ये जो दोनों ट्रेड्स थे, ये वाले दोनों, ये आपको दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर आप जैसे सोचोगे कि जब आपको इतना अच्छा मूव मिल गया, ऑलमोस्ट 56 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूव, 60 पॉइंट्स का मूव था, तो कैप्चर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जब लेवल टूटा था तो इसके बाद ये वाली जो हमारी कैंडल थी, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस तो थी नहीं, सीधी सीधी कैंडल नहीं चाहिए थी, तो हमारे हिसाब से इसमें इमीडिएट बाइंग आ जानी चाहिए थी। तो जब वो इस लेवल के बाद बाइंग नहीं आई और साथ के साथ ही 5 मिनट में ये वाली कैंडल बन गई, मतलब देखो यहाँ से ये 4 कैंडल्स ऊपर गई, ठीक है, और उसके बाद सीधी ये कैंडल नीचे आ गई। तो इस सिनेरियो में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना भी ठीक है, बिकॉज आज हम 60 पॉइंट को देखेंगे कि चलो हमने 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और हमने 40 पॉइंट बुक कर लेते हैं। तो कल जब ये परसों एक्सपायरी नहीं होगी और फिर ये यहाँ से 60 चलने के बाद फिर 100 चलेगा, फिर 120 चलेगा, तो जब तक हमारी 5 मिनट की कैंडल जो होती है पिछला लो नहीं तोड़ती, तब तक हम ट्रेड में बैठे रहते हैं कि हमें कोई लगातार मूव मिलना तो हम ले लेंगे ना। तो आज हमारे को कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकलना पड़ गया, 60 पॉइंट मिस हुए, बट हमने सुबह ऑलरेडी 60 पॉइंट कमा रखे थे, 68 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमारे पास था यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छा है। इससे 120 का हो जाता, बट अगर हमें ऐसी कैंडल मिलेगी तो हम उसको बुक नहीं करेंगे। हमने अपनी आदत ख़राब नहीं करनी है। अगर आज आप इसको यहाँ बुक कर लोगे 50 पॉइंट पे, तो आप हर ट्रेड को 50 पे करोगे, इसको 50 पे, इसको 50 पे। जो फ्राइडे की वीडियो थी उसमें एक ट्रेड के अंदर हमें 350 पॉइंट मिले हुए हैं, तो वो आपको कभी मिलेंगे ही नहीं। जो महीने में 4 दिन बहुत अच्छे जाने हैं ना, तो आप इस वजह से वो अपने दिन ख़राब नहीं करोगे कि आज हमारे प्रॉफिट रहेगा। आपको लॉस नहीं होना चाहिए, मेन फोकस क्या हमारा लॉस नहीं। 40 पॉइंट्स के बाद, 30 पॉइंट्स के बाद जित प्रीमियम के हिसाब से चलता हूँ मैं। अब जैसे 300 350 का प्रीमियम था, तो इसके अंदर हमने 40 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स पे कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए थे, एंड उसके बाद फिर ये वापस नीचे आएगा, तो कोई बात नहीं, लॉस नहीं लेना हमने। ऐसे ही यहाँ पे हमारे को 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, बट थोड़ा सा मूव आया, जैसे ही इसके पास आया था तो मैंने इसको ट्रेल कर दिया था, 13 पॉइंट्स हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो 68 में 13 हमारे फिर भी 53 पॉइंट्स के आसपास हमें प्रॉफिट मिल गया। 68 में 55 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया, 55 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने कर लिया आज के लिए, ठीक है। तो ये आज का समरी थी, मैं आगे दोनों वीडियोज़ डाल रहा हूँ तो आपको देख लेना, फिर हम उसके बाद मैं आपको फाइनल बताता हूँ बस, बाकी अब कल मिलते हैं। तो अभी एक ट्रेड हमें कॉल साइड एंटर किया था हमने, ये वाली रेजिस्टेंस के ऊपर जब कैंडल क्लोज हुई थी, और पुट साइड में जब ये इसको तोड़ रहा था, तो हमने ये वाली कैंडल का इस स्टॉप लॉस को निकाल के 50,900 की कॉल पे 335 पे एंट्री की थी। उसके बाद सिर्फ इस कैंडल में एंट्री हुई थी और अभी इसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी हम कह रहे हैं कि अगर ये वाली कैंडल इसके नीचे चली जाती है, ये वाले लेवल के नीचे 51,300 की पुट साइमल्टेनियसली खुली हुई है, अगर ये 236 से 232 को तोड़ देती है और नीचे चली जाती है, तो ये यहाँ पे तक आएगी 208 तक, और इतने में हमारा इधर अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। आज एक्सपायरी का दिन है, तो ज़्यादा लंबा ट्रेड नहीं लेना होता, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। देखो पहला टारगेट इसमें आने वाला है, जैसे ये हमारा 40 पॉइंट्स को ऑलमोस्ट टच कर चुका है, तो अब हमारा सबसे पहला काम है कि हमने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया, ठीक है। और साथ पे साथ हम, ये बहुत अच्छा टारगेट मिल रहा है इसमें, अगला टारगेट मैंने निकाल रखा है इसमें, 414 का टारगेट आते ही हमारे को इसका प्रॉफिट हाफ पे लगा देना है। अभी इसमें 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं और ये हमारा 76 पॉइंट्स का है। तो 5 मिनट की कैंडल भी चल रही है, तो 1.5 मिनट की पड़ी है, तो अभी हम इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही बैठे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी ट्रेड है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कोई बात नहीं गाइस, वेट करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी मूवमेंट मिलेगा इसमें, अच्छा ही लेवल अच्छा तोड़ रहे हैं दोनों तरफ से ना। 5 मिनट में आप देख रहे हो वाली कैंडल, इधर ये वाली कैंडल अभी अगले 1 मिनट में वापस नीचे आ जाएगी, तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कट हो जाएगा, एग्जिट करना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम इसको भी चलने देंगे। 40 पॉइंट्स के बाद यूजुअली हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हैं। वो हमारी बाइंग इसकी 335 पे है और 370 पे चल रहा है। मूवमेंट मिल सकता है यहाँ पे हमें थोड़ा सा ना, अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है इसने जैसे ही इसको ब्रीच करना है, हो सकता है ये थोड़ी देर इसी कैंडल इसी मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट करके मूव कर जाए ऊपर को, तब भी हम वेट करेंगे। हमने ये लेवल को जब इसने तोड़ा है उसके बाद एंट्री ली है, इधर इसने बैंक निफ्टी के 5 मिनट में इस लेवल को तोड़ा और पुट साइड इसने एक रेजिस्टेंस को तोड़ा, तब हमने इसके अंदर एंटर किया, क्योंकि इसने भी एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसने इसको ब्रेक कर दिया था एक बारी, तो जब वो नीचे रीटेस्ट उसमें मिला तो हमने एंट्री कर ली थी। अभी भी हम बैठेंगे गाइस, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा ट्रेड को, हमारा लॉस नहीं हो रहा, बस हमें यही चाहिए कि हमारा लॉस ना हो, वो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा।
सुबह भी एक ट्रेड किया हुआ गाइस हमने, ये वाला हमको दिखाता हूँ इसी पुट में 68 पॉइंट्स का टारगेट मिला था इसके अंदर। गुड साइड है, जब ये वाला ब्रेकडाउन आया था वो आपको पूरी वीडियो में दिखा दूंगा मैं। फिलहाल अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, स्टॉप लॉस हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दिया है, और अगर ये से रिटेस्ट लेगा तो फिर बाउंस कर जाएगा। हमारी एंट्री इसमें 335 पे है, और अब इसकी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो अगली 5 मिनट की कैंडल का लो पे हम देखते हैं यहाँ पे। अगर ये कैंडल इसके ऊपर जाएगी, इस लेवल के ऊपर, तो हमारा स्टॉप लॉस हम यहाँ ट्रेल कर देंगे। अगर इसके ऊपर जाएगी तब तक ये यहीं रहेगा स्टॉप लॉस हमारा जहाँ है। फिलहाल के लिए हमारा स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेल हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊँ तो 1 मिनट के हिसाब से स्टॉप लॉस को भी बहुत थोड़ा सा ट्रेल होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का। ये इस लेवल के ऊपर जाएगी कैंडल, फिर हम स्टॉप लॉस को शिफ्ट करेंगे, तब तक हम बैठे हैं। ऐसे ही मूव कैप्चर करना होता है गाइस। इतना अच्छा मूव एंटर करते ही मिला क्योंकि ये ब्रेकआउट आ रहा था। तो यहाँ पे फेक होना थोड़ा मुश्किल होता है, ट्रैप होना, क्योंकि ये 15 मिनट के हाई लो के बीच में है। तो इधर ये मूव दे देगा, नहीं तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। इसीलिए स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि अभी ये नीचे आ सकता है थोड़ा। तो ये कैंडल हो सकता है डोजी बन जाए, तो भी हमें वेट करना पड़ेगा गाइस, थोड़ी देर आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा। बहुत चांसेस हैं कि ये हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट दे दे, बहुत चांसेस है कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। बट हम एंट्री कर लिया और हम प्रॉफिट में बैठे हैं तो हम पैनिक नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर को मूव करेगा तो स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा, नहीं करेगा तो हम बैठे हैं यहीं पे वेट कर रहे हैं। हमें इस टाइम पे इसका ये लेवल तोड़ने की वेट करनी है। ये लेवल तोड़ने के बाद इसको थोड़ा नीचे और आना पड़ेगा। आज थोड़ा सा ज़्यादा इन द मनी कर रहे हैं हम, क्योंकि एक्सपायरी आज बैंक निफ्टी की, और सुबह भी हमने ज़्यादा देर तक इसको होल्ड नहीं करा था। इसको जैसे ही हमने 5 मिनट की, आप इसमें देखोगे स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ था इसका। ये मूव के बाद जब ये कैंडल इसके ऊपर गई थी तो हमने इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया था। फिर जब इससे अगली कैंडल इसके ऊपर गई थी तो हमने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया था, इस कैंडल। तो जब अगली कैंडल उसको तोड़ा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड हमारा प्रॉफिट हो गया था। इसमें भी हमने जब ये स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल किया था, इस मूव के बाद हमने कॉस्ट टू कॉस्ट लिया था, फिर स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल हो गया। तो वही साइकोलॉजी है रोज़ जैसे हम करते हैं। अभी भी हम देखो प्रॉफिट में बैठे हैं। अब नॉर्मली आपको इस टाइम पे पैनिक हो रहा होगा, बट अगर आप सुबह 68 पॉइंट्स का प्रॉफिट कर चुके हो, जो बेसिक स्ट्रैटेजी है 5 मिनट के ब्रेकडाउन वाली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारा लॉस तो नहीं हो रहा है इसमें। 68 पॉइंट्स हमने कमाए हुए हैं ना। जब तक हम स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करेंगे, जब तक हमारे को अगली कैंडल की कंफर्मेशन नहीं मिलती। अगर यहाँ से नीचे आ गया तो हम एग्जिट कर जाएंगे, बस सिंपल है। क्योंकि इसको हमने सिंपल ही रखना पड़ेगा, आगे भी तो प्रॉफिट लेने हैं ना। अब ये भी तो 3 कैंडल्स के बाद ही ट्रेल होकर टूटा था ना। अगर इसमें हम अभी काट देंगे इसको तो फिर हम प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे कर पाएंगे अपना। तो अभी हम वेट करना। अभी हम सिर्फ 18 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हो, तो इतने 18 पॉइंट्स के प्रॉफिट लेने के लिए हमें कोई पैनिक नहीं करना। ये ऊपर जाएगा तभी हम इसमें बैठेंगे। अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। वेट करना पड़ेगा, हो सकता है ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता, हो सकता है ट्रैप हो। क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो इसने सपोर्ट ले लिया इस पर। अभी भी हम इसको अगर 1 मिनट में देखेंगे तो ये अब यहाँ से वापस गिर सकता है नीचे। ये सपोर्ट लेके अब यहाँ से नीचे गिर सकता है। अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट चले जाएंगे तो ट्रेड खत्म हो जाएगा, और अगर हम ट्रेल करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। अभी इस लेवल के बीच में वापस आ रहा है ना, इसने 5 मिनट की कैंडल का लो तोड़ा इस तरफ। एक्सपायरी के दिन इसने बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर 5 मिनट का लो तोड़ दिया, बट प्रीमियम के अंदर नहीं तोड़ा अभी इसने। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी लोग बैठे हैं, अभी भी लोगों ने एग्जिट नहीं किया। आप देखोगे इसका 5 मिनट की कैंडल का लो था 51197, तो 7-8 पॉइंट नीचे है, उसे 10 पॉइंट नीचे है, और ये अभी भी उस लेवल पे पहुंची नहीं है। कोई बात नहीं, अगर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होता है आपको। अगर आज हम 50 पॉइंट का प्रॉफिट को छोड़ नहीं पा रहे कि मूवमेंट आ जाएगा तो हम बैठेंगे, तो कल आप 200 पॉइंट का प्रॉफिट ही नहीं कर पाओगे। ये आपको साइकोलॉजिकली बैठना पड़ेगा स्ट्रांग होकर। ये देखो इसने ट्रैप करने की कोशिश करी, अब किया क्या इसने, ये वाला लेवल तो तोड़ा बट इसके नीचे वाला लेवल नहीं तोड़ा, ये वाला। अगर ये लेवल तोड़ता है, इस लेवल के तोड़ने में हमें कन्फर्मेशन मिली थी। ये लेवल यहाँ से देखो बाइंग आई थी ना, तो इस वाले बाइंग पे हमें कन्फर्मेशन मिली तो हमने एंट्री कर लिया। नीचे वाला इसने नहीं तोड़ा, तो अब हम लॉस नहीं कर रहे ना इस ट्रेड में, उस बेसिस पे बैठे रहेंगे। सिर्फ 2 पॉइंट का एसएल रह गया हमारा, तो वेट करते हैं गाइस। मूव आना होगा तो भी आ जाएगा, बस 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो चुकी है वाली। अब अगली कैंडल यहाँ पे शुरू हो चुकी है 5 मिनट की, तो लेट्स सी क्या होता है। ये पूरी कैंडल सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, बिकॉज एक्सपायरी है आज, कोई भी ज़्यादा देर वेट नहीं करेगा। ऐसे ही हम भी नहीं करेंगे। हमारे को 40 पॉइंट्स का मूव मिला था तो हमने इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। अब हम बैठे हैं, अगर ये मूव करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा लॉस तो नहीं हो रहा ना इस ट्रेड में, तो हम वेट करते हैं और आगे देखते हैं गाइस क्या हो रहा है।
वैसे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड एग्जिट हो गया। अब इसमें हमने कोई परेशान नहीं होना होता कि हमें 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिला तो हमने बुक नहीं करा, क्योंकि आज हमें 60 पॉइंट के प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते, थोड़ा बहुत ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता और हम यहाँ से एग्जिट करते तो आप 20 पॉइंट कमा लेते। बट जब तक हमारा प्रोसेस ये है कि ना हम स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करेंगे, हमने 40 पॉइंट्स का कॉस्ट पे ले आए, और ना हम इसको वैसे काटेंगे जैसे आपको मैंने बताया हुआ है। हमारा सिंपल सा प्रोसेस ये है कि 5 मिनट की कैंडल थी, हमने अपना स्टॉप लॉस इसके मूव के बाद ट्रेड कर लिया। अगली कैंडल अगर हमारे को स्टॉप लॉस यहाँ देती तो हम यहाँ ट्रेड करते हैं, बट हमने नहीं करा। अब हमारा स्टॉप लॉस खाने के बाद ये ट्रेड चल जाए तो हम फिर से एंटर कर लेंगे, क्योंकि अब इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा नहीं पुट के प्रीमियम ने 5 मिनट में। तो अब हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड निकल गया, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ इसके अंदर। हमारा अभी भी सुबह का एक प्रॉफिट चल रहा है, ये वाला हमारे को 68 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो सुबह। तो अब हम नेक्स्ट ट्रेड का वेट करते हैं, तब तक के लिए मैं वीडियो बंद करता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड आएगा तो मैं ऑन करूँगा। इसकी एंट्री हो जानी चाहिए थी इस कैंडल के यहाँ पे। आ गया गाइस, 382 पे एंट्री हमने कर ली है। तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसका हम इस लेवल का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे एंटर हो गया और टारगेट पहला छोटा है, बाकी देखते हैं कैसा मूव करता है। अब अगर इसको 250 से ऊपर जाना है तो आज का हाई को टेस्ट करना चाहिए, इसके पास को जाना तो चाहिए। ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था ना, हमें स्टॉप लॉस इसका कायदे से तो 20 पॉइंट का रखना पड़ेगा। 10 पॉइंट लॉस में अभी हम, अगर ऊपर को मूव आएगा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट आएंगे, तक हम वेट करते हैं गाइस। करेंगे, पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, तीसरे में हम अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है हमारा तो हम आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर देंगे, और प्रॉफिट हो जाता है इसमें फिर देखेंगे उसका ट्रेड निकलता है कि नहीं निकलता। ये लेवल जाने की कोशिश कर तो रहा है ऊपर। अच्छा फास्ट मूव आएगा इसके बाद अगर आएगा ना, क्योंकि इसके बाद इसको ज़्यादा कुछ है नहीं रोकने के लिए। बाकी कुछ पता नहीं मार्केट का आज कैसे ऊपर जा रही है। जैसे आज मार्केट ऊपर जा रही है ना आज, तो ये दोपहर को गिर सकती है मार्केट नीचे सेकंड हाफ में कभी भी। तो भी हम वेट करेंगे। अगर ये वाली जो कैंडल अभी हमारी चल रही है ये हमारी इस लेवल के ऊपर जाती है, ये वाले लेवल के ऊपर, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा 69 पे। अभी हमारा स्टॉप लॉस है 62 पे, तो हम स्टॉप लॉस को पहले 69 पे ले आएंगे, तो हमारा 12-13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रह जाएगा। मूव आना लग गया गाइस, तो थोड़ा सा ही इसके ऊपर जाएगा। ये देखो यहाँ पे देखो आप, मूव देखो कितना बढ़िया आ रहा है, और इसमें भी इस लेवल पर। चलो हमारा स्टॉप लॉस अब सबसे पहले तो इस लेवल पे आ गया, 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। हम अब अभी इससे नीचे आएगा तो ट्रेड खराब हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 13 पॉइंट्स कर दिया। ये आपको एक्टिवली करना पड़ेगा। अगर ये कैंडल 8 सेकंड में क्लोज इसके ऊपर हो जाती है तो फिर हम शायद कॉस्ट टू कॉस्ट ही कर दें इसको, क्योंकि अभी ये लेवल बहुत अच्छा आ गया। क्लोज होगी ना कैंडल यहाँ पे, इसके ऊपर जाते ही ये मूव बहुत तेज़ करेगा। बस इसको इसके ऊपर जाना है एक बारी, और मूवमेंट बहुत अच्छा आएगा फिर हमारा। अगर आप इसको 15 मिनट में देखोगे तो हमारी सॉलिड कैंडल बनी है। उसके बाद अगली कैंडल अभी स्टार्ट हुई है, तो ये साथ के साथ ऊपर चली जाएगी तो हमें ट्रेड में मूव मिलेगा। नहीं अगर ये साथ के साथ ऊपर नहीं गई तो फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा 13 पॉइंट वाला, क्योंकि डीके भी लगना है ना आज, प्रीमियम को डीके भी खाना है। 50-900 की कॉल है हमारी, और 51-250 पे है मार्केट, तो 350 के आसपास ही प्रीमियम होना चाहिए। अभी इसमें है थोड़ी सी वैल्यू, बट चलो मूव आ रहा है हमारा, ऐसे ही पेशेंटली बैठना पड़ता है गाइस। देखते हैं कहाँ तक का मूव आता है। आना चाहिए मूव, इसमें अच्छा मूव आना चाहिए। अभी इसके ऊपर जाने लगा गाइस, इसको तोड़ देगा और ये यहाँ तक जाएगा, और हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट तो ले ही आएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव देखते हैं। बस ये 10 सेकंड की 5 मिनट की कैंडल रह गई है, ये 2 मिनट की कैंडल चल रही है, तभी समझ नहीं आ रहा। बार बार रीटेस्ट ले रहा है, इतना प्रिसाइजली मूव नहीं आ रहा जितना तेज़ आना चाहिए। बड़ी बड़ी स्लो बाइंग हो रही है मार्केट के अंदर ना, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सेकंड हाफ में गिर सकती है मार्केट। हल्का सा भी पैनिक हुआ सब लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे और एग्जिट कर देंगे। अभी आपको मैं बताऊँ कैसे सपोर्ट ले रहा है। ऐसे सपोर्ट ले रहा है, इसलिए स्लो तो जा रहा है। हमें इसमें बड़ी कैंडल चाहिए, कि 30-40 पॉइंट की कैंडल मिले हमें, तब हमारा ट्रेड अच्छा होगा। इसको हम 5 मिनट में ही रखते हैं। कैंडल क्लोज होती है ऊपर नीचे, साथ के साथ दूसरी कैंडल नीचे ले आती है। हर रेजिस्टेंस पे यही कर रही है मार्केट। हर तरीके के दिन होते हैं, किस दिन 150 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, किस दिन 60 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। ये
अगर हम स्टॉप लॉस ना लगाते तो 60 पॉइंट चले जाते, बट हमारा 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हमारे 60 में से 13 पॉइंट जाएंगे, सिर्फ जाएंगे तो। और कभी भी आपको लगे कि यहाँ से ये ट्रेड गिर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस हटा दूँ और फिर घूम जाएगा, वो कभी नहीं करना। बिकॉज अगर एक बार ये 25 पॉइंट लॉस में चला गया, आप इसको फिर होप करोगे कि मैं इसको 15 पॉइंट में काटूँ, फिर वो 15 पे नहीं आएगा, फिर वो 50 पे चल जाएगा, फिर आप सोचोगे 25 पे काटूँ, वो 25 पे नहीं आएगा। तो ये जहाँ स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस वहीं रहेगा। अगर इसने भी मेरा स्टॉप लॉस ले लिया तो आज के लिए मेरी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, और मैं आज की आपकी वीडियो बना दूंगा पूरी ब्रीफिंग की, और आज हम और ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि 68 पॉइंट्स हमने कमाए हुए हैं, 13 पॉइंट, तो 53 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमारा आज का रहेगा, तो हम बंद कर देंगे। ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ना। अगर मैं रिवेंज में ही करता रहूँ कि यार पिछले रेट में ऐसे हो गया, इसमें ऐसे हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी इसके नीचे जाता तो यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ ना ले, क्या पता। कायदे से इसका स्टॉप लॉस तो अभी भी यहाँ होना चाहिए 354 पे, बट हमें इतना दूर का स्टॉप लॉस हमें लेना ही नहीं है एक्सपायरी के दिन। हमें तो ये इसी में मूव आ जाता तो हम ले लेते, अदरवाइज तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि इधर आप 5 मिनट वाली कैंडल देखोगे, इसने इसका लो तोड़ दिया, ठीक है, और 30 सेकंड्स पड़े हैं, तो ये यहीं से इसमें मूव कर जाएगा, बट एक बार इसने लो तोड़ दिया तो हम बियर नहीं करते इस चीज़ को। हमारा ये ट्रेड एग्जिट हो चुका है, तो इसमें हमारा 13 पॉइंट का लॉस हो गया, और इसमें हम कॉस्ट टू कॉस्ट, तो अब हम और ट्रेड नहीं करेंगे आज के लिए। आज हमने 68 पॉइंट्स करे थे सुबह, एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला ये वाला ट्रेड, और इसमें हमारा 13 पॉइंट का लॉस हो गया, तो आज के लिए बंद है। आप देख रहे हो ना मार्केट कैसी है, इस ऐसी मार्केट में हम ट्रेड नहीं करना। अब हम नेक्स्ट ट्रेड अगर आज लेंगे रिस्क, तो हम जब अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है या इसको ब्रेकआउट करता है तब लेंगे, इसके बीच में नहीं लेंगे। ये रेंज नहीं तोड़ पा रहा, ये आज ये घिसपिट के यहाँ तक चला भी गया, तो ये गिर जाएगा नीचे दोपहर को, और फिर इस लेवल को भी तोड़ देगा। तो देखते हैं आज पूरे दिन में क्या होता है। अभी कैंडल ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, देखो पिछली क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग भी आ गई, पिछली कैंडल का लो भी टूट गया, और ये यहाँ से ऊपर मूव कर रहा है वापस। तो गाइस आपने वीडियोस देख ली होंगी कैसे ये ट्रेड हुए थे। तो आज बट बेकार मार्केट में ठीक है, सुबह प्रॉफिट अच्छा मिल गया था इस मूव की वजह से, बट ये सारी बेकार मार्केट थी। इसमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड करता बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे एक रीटेस्ट मिला था हमें ये वाला, इसके बाद मैं ट्रेड करता है इसके अंदर। बट ये वाला अगर स्टॉप लॉस हिट ना हुआ होता और यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट ना निकले होते तो मैं करता। बिकॉज क्या होता है, जब आपने एक बार प्रॉफिट कर लिया सुबह यहाँ पे ये वाला प्रॉफिट किया, फिर उसके बाद एक हमारा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, फिर अगला ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो अब मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो अगर मैं इसके बाद ट्रेड करता रहूँगा ना, तो गलत एंट्रियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे एंट्री हो जाती है, यहाँ एंट्री हो जाती है, यहाँ एंट्री हो जाती है। तो इसलिए जब एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, उसके बाद मैं और ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे वो पहले सुबह के दोनों के ट्रेड ही हो, तब भी साइकोलॉजी काम नहीं करती ठीक से। प्रॉफिट में साइकोलॉजी काम करती है ठीक से, प्रॉफिट में साइकोलॉजी चलानी है, और लॉस में ज़्यादा देर नहीं बैठना। अब इसको जैसे ये वाला आप देख रहे हो ट्रेड जो आपने पूरी वीडियो देखी, इसमें आपको मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें हमने लॉस में ज़्यादा तो बैठना नहीं होता, तो 20 पॉइंट से स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैं 13 पॉइंट पे ले आया, और हमारा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था। उसके बाद ये फिर ऊपर मूव कर गया। अगर आप यूजुअली मार्केट में किसी को देखोगे, बोलेगा यार इतना छोटा सा 20 पॉइंट वाला स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर ऊपर चला गया, और उसके बाद ये नीचे गिर गया। अगर हमें मूव मिलना है तो इस लेवल पे आ गया, अब इसके बाद फिर से एक मूव के बाद फिर एक लेवल बनाता है ऐसे, तो मैं उस लेवल पे शिफ्ट कर देता हूँ स्टॉप लॉस, कि हमारे को लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस के अंदर ज़्यादा देर नहीं बैठना, बैठे रहते। अब यहाँ से आप देखो कितना गिर गया है, कॉल देखो कितना है आपके बाइंग से 46 पॉइंट्स का आ गया। 46 पॉइंट्स का लॉस तो लेना ही नहीं ना, 46 पॉइंट्स का लॉस तो बहुत ख़राब है। उसके बाद मूव कर जाता, आप इसमें मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा प्रॉफिट चला गया, आज का 50,000 रुपये कमाए थे सारे उड़ गए इसके अंदर, तो वो आपकी साइकोलॉजी बहुत ख़राब कर देगा। और ये अगर ट्रेड मैंने यहाँ भी ना लिया होता, तो मैं इसको इस रीटेस्ट में एंटर करता, ये वाले यहाँ पे एंट्री इसके अंदर लेता हूँ, फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। ऐसा कुछ नहीं है कि आज अच्छा हुआ बुरा हुआ, 50 पॉइंट कमाए बहुत होते हैं, 350 पॉइंट के प्रीमियम पे 50 पॉइंट हमने कमा लिए, हम ऑलमोस्ट 12-13% निकाल गए एक दिन में, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। किस दिन हम 100% निकालेंगे, किस दिन 200 निकालेंगे, किस दिन 5 निकालेंगे, किस दिन कुछ भी निकलेगा, किस दिन 20% लॉस भी हो जाएगा। तो इसलिए नहीं देखना उस चीज़ों को। तो आज के लिए बस यही था, बट आज की ओवरऑल मार्केट अच्छी नहीं थी। ये मार्केट को मैं अभी भी कंसिडर नहीं कर रहा कि मार्केट स्ट्रॉन्ग हुई है। यहाँ पे लग रहा था मार्केट स्ट्रॉन्ग हुई है, बट ये यहाँ से तेज तेज गया था, बड़े बड़े मूव्स, फिर यहाँ से ऊपर गैप अप खुलते गिर गया, और फिर धीरे 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 बाइंग आई है, फिर डे हाई को रख नहीं पाया, वो फिर गिर गया। तो कोई पता नहीं मार्केट अगले 1-2 दिन में यहाँ तक आए धीरे धीरे 51,600-650 तक, और वहाँ से फिर गिर जाए दोबारा नीचे। तो ये हमारे जो लेवल्स हैं ये काम करेंगे, ये करते रहेंगे, ये 1 आवर पे बनी हुई ट्रेंड लाइन है, ये काम करती रहेंगी। अभी आप देखो कितने दिन हो गया आज मार्केट को, 23 अगस्त से आज 10 सितंबर है, मार्केट इसी रेंज के अंदर किसी ना किसी तरीके से घूम रही है। यहाँ से गिरी कितनी तेज़, ऊपर भी तेज़ आ रही थी, बट फिर यहाँ स्लो होगी थोड़ी, अब थोड़ी और स्लो होकर जाएगी, 4 दिन ख़राब करेगी, फिर देखते हैं क्या होता है। कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तभी कुछ होगा, बुरी न्यूज़ आएगी तब भी कुछ होगा। हमारा काम सिर्फ पहली 15 मिनट की कैंडल को ध्यान देना है, बाकी हमें कुछ और नहीं देखना। तो सी यू गाइस, कल मिलते हैं।